समय आ गया। आठवें गर्भ में भगवान आने वाले हैं। और जैसे ही 8वें गर्भ में भगवान आए, देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शुभ स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान का स्वागत किया, भगवान की गर्भ स्तुति की। समय आ गया। सुखदेव भगवान कहते, हे राजन, अथा सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। भगवान जब आते हैं ना, तो सारे ग्रह जो प्रतिकूल है ना, सब अनुकूल हो जाते हैं। सारे देव ग्रहों की ड्यूटी है ना, जैसे ही सुना कि भगवान आ रहे हैं, सारे ग्रह इधर उधर गए थे, सब अपने अपने घर में आ गए। पौधे हंसने लग गए। परम सुंदर समय आ गया है। भादों का महीना आ गया है। कृष्ण पक्ष आ गया है। अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र आ गया। हर्षण योग आ गया। बवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। और उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हे प्रभु, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। जैसे देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान छोटे से बालक के रूप में देवकी के सन्मुख उपस्थित हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जो चतुर्भुज रूप टोकरी में रखा, और टोकरी में रखकर जैसे भगवान को उठाया सर पे, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई। 12 बजे रात्रि का समय। सारे सैनिक बेहोश हैं, सोए हुए हैं, निद्रा में सोए हुए हैं। देव वसुदेव जी की हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां खुल गई, निकल पड़े जेल खाने से। इधर मेघों ने देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं। मेघों ने बारिश करना प्रारंभ कर दिया। जब बारिश हो गई तो इधर शेषावतार शेषनाग जी को लगा, हे राम राम, मेघों ने बरसना प्रारंभ कर दिया, हमारे छोटे से कन्हैया भीग जाएंगे। शेषनाग छतरी बनकर आ गए। वसुदेव जी निकल रहे हैं। जैसे ही यमुना जी में गए, यमुना जी ने देखा हमारे पतिदेव आ रहे हैं, आज तो बड़ा सौभाग्य अपने पति के दर्शन का। यमुना जी ने अपना जलस्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान समझ गए यमुना रानी नहीं मानने वाली है। हे देवी, अरे हमारी तो नहीं, अपने ससुर जी की लंबी लंबी दाढ़ी से तो शर्माओ कुछ। जब यमुना जी ने जलस्तर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने एक पैर जैसे ही बाहर निकाला तो माँ यमुना ने भगवान के पैरों का स्पर्श किया, और भगवान के पैरों का स्पर्श कर करके शांत हो गई। वसुदेव जी आगे बढ़े। नंद भवन में जैसे ही गए, रात्रि का समय, सब सोए हुए हैं। नंद भवन में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ नंद बाबा के घर में, और नंद बाबा के घर में कन्या हुई। वसुदेव जी ने अपने लाला को रखा नंद बाबा के घर में, और उस कन्या को उठाकर मथुरा आ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मथुरा में ही भगवान ने जन्म क्यों लिया? मथुरा का तात्पर्य समझते हैं? माथुरा। मथुरा का उल्टा क्या हो गया? राथु मा। मध्यक्षर विवर्जिता। मध्यक्षर क्या है? थू, उसको हटा दो। विवर्जिता क्या हो गया? राम। राम युगल कहते हैं दो के लिए, जिनके मुख में दो शब्द नहीं है ना, राम। तन्मुखे मध्यक्षरम, उसके मुख में बीच का अक्षर। बीच का अक्षर क्या है? बताओ आप, क्या है? थू। यन्मुखे युगलम नास्ति, तन्मुखे मध्यक्षरम। इसलिए सब जपो राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की।
तो यही महत्व है मथुरा का। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, जन्म लेते ही गोकुल पहुंचे, कन्या को वसुदेव जी लेकर आए। इधर मथुरा में खबर फैल गई कि जो 7वां गर्भ है ना, बेटा नहीं बेटी हुई है। कंस ने कहा बोले भैया हमें तो गर्भ से खतरा है ना, हमें बेटा बेटे से कोई मतलब नहीं, हमें तो 8वें गर्भ से खतरा है। बेटी को लिया और जैसे ही पटकना चाहा, चतुर्भुजी दुर्गा के रूप में आकाश मार्ग में चली गई। कंस को संदेश दिया, हे कंस, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब तो कंस कांपने लग गया। अरे देवी जी पता तो बता दो कहाँ जन्म लिया है मेरे काल में। देवी ने कहा बोले भैया सारा मैं ही बताऊंगी, कुछ तू भी ढूंढ ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की माँ भगवती दुर्गा चतुर्भुजी रूप में आकाश मार्ग में चली गई। नंद बाबा का हृदय विशाल हो गया, और जब हृदय विशाल हो गया संत महात्माओं को बुलाया, संत महात्माओं को खूब दान दिया। जिसने भी सुना ब्रज में, जिसने भी सुना गोकुल में, जिसने भी सुना वृंदावन में, सब लोग नंद बाबा के घर में बधाई देने पहुंच गए। नंद बाबा बधाई हो, बोले भक्त वत्सल भगवान। सब लोग आकर बधाई दे रहे हैं। आए हम लोग भी भगवान नारायण की सुंदर बांकी झांकी का ध्यान करते हुए और वाणी से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की हो। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।